तो फ्रेंड्स हम सीखेंगे आज ध्रुव राठी के थंबनेल बनाना। ध्रुव राठी किस तरह थंबनेल बनाते हैं, उसके लिए कौन से वो टूल्स यूज करते हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम ध्रुव राठी के चैनल पे आते हैं और थंबनेल चूज करते हैं। इसमें से सबसे मुझे बेस्ट जो थंबनेल लग रहा है वो है सोमाली पायरेट्स वाला। सबसे पहले हम इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि हम इसको देखते जाएं और इसके साथ अपना थंबनेल बनाते जाएं। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और गैलरी में इसको ओपन कर लें, क्योंकि थंबनेल बनाते हुए आपको बार-बार इसे देखने की ज़रूरत पड़ेगी। कौन से इफेक्ट इसने यूज़ किए हैं और किस तरह बैकग्राउंड रिमूव किया है और कौन से जो है फ़ॉन्ट्स को इसने यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर आएँगे क्रोम के अंदर। क्रोम के अंदर हम अपना डेटा इकट्ठा करेंगे। थंबनेल जो कि हमें ध्रुव राठी वाला बनाना है, पायरेट्स का बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ध्रुव राठी को सर्च करेंगे। ध्रुव राठी ताकि उसकी हमें पिक्स मिल जाए जो कि थंबनेल में हमें लगानी है। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी पिक्स आ चुकी है। आपको जो पिक अच्छी लगे उसको आप सेलेक्ट कर लें। लेकिन ख्याल है कि हमारे थंबनेल के अंदर जो इफेक्ट आ रहा है उस हिसाब से आपको पिक सेलेक्ट करनी है। अभी हम इसमें से जो पिक सेलेक्ट करेंगे वो है ये वाली। इस पिक को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जब इस पिक क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड अगेन भी कर सकते हैं ताकि कंफर्म वो इसके अंदर आ जाए। अब हमारी गैलरी में ये पिक सेव हो चुकी है। अब इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमें उस थंबनेल के अंदर एक पायरेट की तस्वीर चाहिए जो कि सोमालिया वाला हो, या इससे पहले हम सोमाली शिप जो होती है, पायरेट्स की शिप जो यूज की जाती है उसका हम सर्च कर लेते हैं। तो ये आ गया पायरेट्स ऑफ सोमालिया। इसका नाम है कैप्टन फिलिप्स। हमने इसकी पिक की और इसको डाउनलोड कर लिया। ये अभी हमारे पास अब डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद हमें इस थंबनेल के लिए तीसरी पिक जो गूगल से लेनी है वो है शिप की। तो हम इधर लिखेंगे पायरेट्स ऑफ सोमालिया शिप। तो पायरेट्स ऑफ सोमालिया शिप की तस्वीरें हमारे पास काफ़ी आ चुकी हैं। जो पायरेट्स की शिप होती है उसमें ख़ास बात उनका ब्लैक झंडा जिस पे स्केलेटन बना होता है वो होती है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे लिए ऐसी पिक हो जो कि हमें लॉन्ग व्यू दे सी का और उस बोट का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन सी हमारी थंबनेल के लिए परफेक्ट रहेगी। तो इसके लिए आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने ये चूज़ की है क्योंकि इसका लॉन्ग व्यू आ रहा है और इसको डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लिया है। अब हमारे पास थंबनेल के लिए जो पिक्स की ज़रूरत थी वो हमारे पास आ चुकी है। अब हम ऑन करेंगे पिक्सआर्ट को और पिक्सआर्ट के अंदर बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पिक्सआर्ट के अंदर बनाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप थ्री डॉट पे क्लिक करके इमेज साइज सेलेक्ट कर लें। तो हमारा इमेज साइज होगा यूट्यूब थंबनेल का। तो यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन आ रहा है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमारी स्क्रीन यूट्यूब थंबनेल के लिए मौजू हो चुकी है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो पिक्स जो हमें इसके अंदर ज़रूरत है। सबसे पहले हम पायरेट्स की जो बोट्स होती है उसको क्लिक करेंगे और उसको फुल स्क्रीन के अंदर एडजस्ट कर देंगे ताकि कोई भी कोना कॉर्नर खाली ना रहे। इसको अच्छी तरह से आपको एडजस्ट करना है। इस तरह एडजस्ट करना है कि ये बोट जो आपको नज़र आ रही है ये बोट बिल्कुल दरमियान के अंदर आए, क्योंकि साइड्स में हमें इसकी पिक्स लगानी है और ऊपर जो है वो कुछ लिखना है थंबनेल के मुताबिक जो ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। इसके बाद हम दूसरी पिक लेंगे ध्रुव राठी की, लेकिन इसको पहले लेने से पहले थंबनेल के अंदर आम तौर पे जो पिक्स होती हैं उनका रिमूव बैकग्राउंड होता है। फिर हम जाएंगे रिमूव बैकग्राउंड वाली साइट के ऊपर और गूगल से सर्च करेंगे। उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। ये लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब हमारी ये बिल्कुल बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। दूसरा भी हम अपना पिक लेंगे ताकि उसका भी हम बैकग्राउंड रिमूव कर दें। अब हमारे पास दोनों पिक्स का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। ये पैसे वाला भी है और फ्री में भी। आपको फ्री पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। अब हम आएंगे वापस अपने पिक्सआर्ट पर और उसके बाद हमारे पास दो ये ब्लैक इमेज के अंदर तस्वीरें आई हैं। इसका मतलब है कि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। इसको पिक्सआर्ट के अंदर हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको एडजस्ट करेंगे बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पर। लेफ्ट कॉर्नर पर इस तरह हमें इसको एडजस्ट करना है कि
टॉप से बॉटम तक ये पूरी सेलेक्ट हो और राइट के ऊपर इस तरह आए कि बिल्कुल इसी साइज का इसके राइट साइड भी आ जाए। इसको आप जिस तरह चाहे सेलेक्ट करें और उसके बाद एडजस्ट करें। उसके बाद हम जोरू राठी की पिक लेंगे और उसको भी हम बिल्कुल राइट साइड पे इस साइज के बराबर हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो दोनों के साइज का आपको ख्याल रखना है ताकि आपका थंबनेल है वो बहुत अट्रैक्टिव लगे। अब हमने इसको भी सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पर जोरू राठी की पिक हमने ऐड कर ली है। अब हमारा जो काम है वो पिक्स का हो चुका है। इसमें इफेक्ट्स बाद में लगाएंगे। अब हम देखेंगे गौर से कि इसके अंदर कौन से टेक्स्ट के फॉन्ट्स यूज किए गए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो नजर आ रहा है टेक्स्ट के बैकग्राउंड में इन्होंने एक ऑरेंज सा शेड दिया हुआ है, तो हम उसमें सेलेक्ट करेंगे ऑरेंज शेड या ऑरेंज ब्रुश आप लिखेंगे तो ऑरेंज ब्रुश लिखने से कई इमेजेस आपके सामने आ जाएंगे। तो आप उसके मुताबिक इमेज को डाउनलोड कर लें। जब हम उसे डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑरेंज बैकग्राउंड के अलावा उसके अंदर वाइट सा थोड़ा शेड आ रहा है, तो हम यहाँ पे वाइट ब्रश भी सेलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास काफी वाइट ब्रश आ चुके हैं, पीएनजी में भी हैं और पीडीएफ में भी हैं, तो हम वो करेंगे जो कि हमारी पिक के लिए मौजू हो। अब हमारे पास दोनों किस्म के ब्रश ऐड हो चुके हैं जो कि हम अपने थंबनेल में अप्लाई करेंगे। तो अब हम जाएंगे रिमूव बैकग्राउंड के अंदर, क्योंकि हमें इनका बैकग्राउंड रिमूव करना है ताकि सिर्फ ये पुरुष की तस्वीर आए और कुछ नहीं। यहाँ पे हमने रिमूव बैकग्राउंड के अंदर इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारे सामने वो पिक्स खुल के आ गई और इसका बैकग्राउंड रिमूव होना शुरू हो गया। उसके बाद हमें दूसरा भी बैकग्राउंड रिमूव करना है जो कि वाइट कलर का है, जिसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि इसके अंदर बैकग्राउंड का जाहिर हो रहा है, तो उसका भी हम बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे ताकि हमारी वीडियो है जो वो अट्रैक्टिव लगने लगे। अब हम उसे ऐड करेंगे अपने थंबनेल के अंदर। थंबनेल में उसको ऐड करेंगे। अब देखें कि आप ये जो पिक है, इमेज है, ये हमारी पिक्स के ऊपर आ रहा है जो कि शो को खराब कर रहा है, लेकिन इसका कोई इशू नहीं। ये आपको मैं आगे बताऊंगा कि इसको कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको एडजस्ट करने के लिए पिक्सआर्ट के अंदर टू बैक और टू फ्रंट का ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे टू फ्रंट पे तो वो सामने आ जाएगा, टू बैक पे क्लिक करेंगे तो वो बिल्कुल पीछे चला जाएगा। अब ये देखें हमने दोनों पिक्स को टू फ्रंट कर लिया। अब हमारा वो बैकग्राउंड वाला ब्रश पीछे जा चुका है। ये बहुत अहम ऑप्शन है जो कि आमतौर पे यूज किया जाता है। उसके बाद हम ये वाइट कलर का जो है हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ, तो हम इसका वापस बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। अब हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव करके इस ऑरेंज ब्रश पे इसको लगा दिया है। ऑरेंज बुश के ऊपर लगाने के बाद हम इसको देखेंगे कि इसके अंदर बिल्कुल ये एडजस्ट नहीं हो रहा, तो इसकी कैपेसिटी को कम कर देंगे। कैपेसिटी कम करने से ये होगा कि ये दोनों कलर फिल्टर हो जाएंगे और एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे और हमें वाइट और ऑरेंज में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। फिर हम देखेंगे अपने उस यूट्यूब थंबनेल को जिसको हम बना रहे हैं। ये आप दूसरे मोबाइल में पिक लेके सामने भी रख सकते हैं। अगर नहीं ले सकते तो आप इसको मिनिमाइज करके एक दूसरे को देखते रहें। इसके बाद हम अपना टेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे जो कि है सोमाली पायरेट्स। सोमाली अलग फॉन्ट्स में लिखा हुआ है, पायरेट्स अलग फॉन्ट्स में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम सोमाली लिखेंगे, उसके बाद पायरेट्स लिखेंगे। अब सोमाली को एडजस्ट करेंगे। हमारे थंबनेल का हम देखेंगे कि कौन सा इसमें फॉन्ट यूज किया गया है। ये तो आउट ऑफ फॉन्ट्स में लिखा हुआ आया है, तो हम यहाँ पे पहले इसको साइज इसका बड़ा करके इसको एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद ही हम इसको हम करेंगे कि इसके अंदर कौन सा साइज लगाया जाए। इसके बाद हमने इस सोमाली को बिल्कुल एडजस्ट कर लिया है। थोड़ा बहुत हमारी जो गलती नजर आ रही है कि ये बोल्ड नजर नहीं आ रहा, तो हम पी के ऑप्शन पे प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड होने के बाद भी हमें इसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे ज़्यादा ये बोल्ड नहीं हो सकता। अगर ज़्यादा हम इसका साइज बढ़ाएंगे तो ये बोल्ड होगा, तो इस वजह से हम इसका जो है स्ट्रोक कर देंगे। स्ट्रोक ब्रेक रखेंगे तो ये मज़ीद ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा। ये आप याद रखें कि आपको किसी टेक्स्ट को ज़्यादा बोल्ड करना है तो उस टेक्स्ट को भी बोल्ड करने के बाद उसका स्ट्रोक बढ़ा देंगे तो वो
टेक्स्ट ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा। अब हम इसके फ़ॉन्ट्स में जाएँगे और फ़ॉन्ट्स कोई ऐसा यूज़ करेंगे जो कि बिल्कुल उसके मुताबिक हो। तो मुझे इसके अंदर जो सही लग रहा है वो एरियल फ़ॉन्ट इसके अंदर यूज़ किया गया है। जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मेरे सामने कई ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर से जो मुझे सही लगेगा एक-एक क्लिक करके मैं चेक करता जाऊँगा कि कौन-सा ये टेक्स्ट का फ़ॉन्ट है जो कि यूज़ किया गया है। फिर मैंने एरियल पे क्लिक किया और अब मेरा टेक्स्ट थोड़ा अच्छा लगने लगा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमें टेक्स्ट के अंदर लिखना है पायरेट्स। पायरेट्स लिखने से पहले हम ये देख लें कि सोमाली जो लिखा हुआ है इसके अंदर स्पेस बहुत है। तो पिक्सआर्ट के अंदर ये भी ऑप्शन मौजूद है कि आप वर्ड्स में और लेटर्स में दोनों में आप जो है इसके अंदर स्पेस दे सकते हैं। अब देखें जिस तरह मैं ऐड करूँगा इसके अंदर तो वो थोड़ा बोल्ड हो चुका है और स्पेस आ चुका है। दूसरा हमें लिखना है इसके अंदर पायरेट्स। पायरेट्स लिखने के बाद हम इसको बिल्कुल इसके नीचे ले आएँगे और उसके बाद जो इसमें देखेंगे कितना इसका फ़ॉन्ट बनाया गया है और कौन से इसमें ग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। तो सबसे पहले हम व्हाइट कलर का ये है तो इसके अंदर हम इसको बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद भी कोई कमी रहेगी तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसमें स्ट्रोक का यूज़ करेंगे। अब मैंने बोल्ड किया लेकिन मुझे थोड़ी कमी नज़र आ रही है तो इस वजह से अब इसके बैकग्राउंड में हम जाएँगे और बैकग्राउंड ये ऑटो जो है ब्लैक हो गया लेकिन हमें अपने थंबनेल के हिसाब से रेड चाहिए। तो अब रेड पे क्लिक करेंगे। रेड पे क्लिक करने के बाद हमें कलर वो थोड़ा मिक्स नहीं लग रहा तो प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये खुलकर आ जाएगा इसका कलर शेड। अब इसको आप जितना रेड ग्रीन करने चाहें, रेड को हल्का करना चाहें, डार्क करना चाहें, उसके मुताबिक इसको आप सेट कर सकते हैं। ये मैंने कलर भी सेट कर लिया, इसका टेक्स्ट भी कर लिया सेट। अब मुझे जो ये बैकग्राउंड है, इसके कॉर्नर मज़ा नहीं कर रहे क्योंकि जो हमारे सामने थंबनेल दोनों राठे का मौजूद है, उसमें कॉर्नर थोड़े सर्कल शेप के अंदर है। तो ये भी मैं आपको बताऊँगा कि हम कैसे इस जो है थंबनेल के अंदर सर कॉर्नर को सर्कल के अंदर ला सकते हैं। तो जब आप बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक और ऑप्शन खुलकर सामने आएगा। अब ये मुझे देख रहा हूँ कि यहाँ पर वो बैकग्राउंड वाला ऑप्शन कहाँ है, ये बैकग्राउंड वाला ऑप्शन आ गया, इसको थोड़ा नीचे करेंगे तो इसके अंदर फिक्स आउट और फिक्स इन है, तो आप उस हिसाब से इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। और उसके लिए आप जब इसका पेडिंग बढ़ाएँगे और इसका रेडियस बढ़ाएँगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर तब्दीली आना शुरू हो चुकी है, उसके कॉर्नर ख़त्म होना शुरू हो चुके हैं। अभी भी इसमें खामी नज़र आ रही है कि जो बॉर्डर है वो बिल्कुल ही टेक्स्ट के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसका स्पेस बढ़ाने के लिए, बॉर्डर का स्पेस बढ़ाने के लिए फिर हम बैकग्राउंड के ऑप्शन में जाएँगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड वाला हमें बॉर्डर बढ़ाना है या राइट साइड वाला, उस हिसाब से यहाँ पे दोनों ऑप्शन मौजूद है। अब जैसे मैंने लेफ्ट साइड पे क्लिक किया तो इसका जो है वो साइज़ बढ़ना शुरू हो गया और टेक्स्ट और जो बैकग्राउंड है वो थोड़े वाज़ेह होने शुरू हो गए। यही सेम काम मुझे उसके अंदर करना है क्योंकि आप जानते हैं कि इसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें सिखाई हैं मैंने आपको जिसकी वजह से आप अपना थंबनेल को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और जितने आप क्रिएटिव होंगे उसके मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। टेक्निक्स के अंदर मैंने इसके अंदर आपको रिमूव बैकग्राउंड करना सिखाया और इसके अंदर कैपेसिटी 2 कलर को मिक्स करना सिखाया। और उसके अलावा अब हम चेक करेंगे कि हमारा दुर्र राठी वाला जो इफ़ेक्ट उसने यूज़ किए थे वो बिल्कुल सेम हम यूज़ इसके अंदर कर चुके हैं और भी इसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखें ये वापस मैंने इसका जो है वो रेडियस बढ़ा दिया, इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दी, इसका पिलर सिस्टम इसका एडजस्ट कर लिया ताकि वो बिल्कुल उसके साथ हमें मुशाबे लगे। तो ये है यूट्यूब का थंबनेल जो कि दुर्र राठी वाला मैं बना चुका हूँ आपके सामने। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप देखेंगे।